चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों को आपने बांटा था 4 भाग में। पहले भाग को आपने कहा था क्या? आदिकाल। देखो हम लिख दे रहे हैं एक बार फिर से। एक को आपने कहा था क्या? आदिकाल। आदिकाल के बाद आया था मध्यकाल। लड़के, अगर बात करना रहता है तो मत आया करो। आदिकाल के बाद आया था मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भाग में आपने बांटा था। एक को आपने कहा था भक्ति काल और एक को कहा था रीतिकाल। भक्ति काल और रीति काल, ठीक। भक्ति काल, रीतिकाल। उसके बाद कौन सा काल आएगा? आधुनिक काल। ये चौथा काल रहेगा और आधुनिक काल से ही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आधुनिक काल में कई काल आएंगे। इस आधुनिक काल को हम भी आधुनिक काल को हम कई भाग में बांटेंगे। सबसे पहला रहेगा कौन सा युग? बोलो, भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रयोगवाद ना, फिर प्रगतिवाद, फिर नई कविता। इस तरीके से ये चलेगा। हम लोग देख लेंगे, घबराओ मत, एक तरफ से देखते चलेंगे। अगर आप मिलाना चाहो तो देख सकते हो। सबसे पहला काल आएगा इसमें भारतेंदु युग ना, उसके बाद द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, फिर प्रयोगवाद युग, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, उल्टा बोल दिए, प्रगतिवाद तब प्रयोगवाद, तब नई कविता। ठीक, इस तरीके से इसको लिखना चाहो तो अभी लिख दे रहे हैं हम। ये किस तरीके से रहेगा? आधुनिक काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। उसके बाद दूसरा काल पढ़ेंगे क्या? द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। उसके बाद छायावाद, छायावाद। छायावाद के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद और प्रयोगवाद के बाद नई कविता। प्रयोगवाद और प्रयोगवाद के बाद नई कविता। घबराओ मत, जब हम इसमें आएंगे ना नई कविता। अभी हम लोग ऐसे लिख लिए हैं केवल जानने के लिए कि इसमें क्या क्या आएगा। और भी है प्रपन्नवाद, नकेनवाद, ये सब इतना डीप आपको नहीं पढ़ना है। ये इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है। जब हम आधुनिक काल आएंगे ना तो घबराओ मत, इसका डेट सहित हम लिखते चलेंगे कि भारतेंदु युग का समय सीमा 1850 से 1900 तक, फिर 1900 से 1918 तक, फिर 1918 से 1936 तक चलेगा। कौन सा युग? छायावाद ना। घबराओ मत, ये अगर हम काल भी लिखना चाहोगे आएंगे तो लिख देंगे, अभी कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना? ये 1850 से 1950, ये 1900 से 1918, 1918 से 1936, 1936 38 दोनों दिया रहेगा। हम बार बार आपको कहे हैं कि इस डेट में बहुत कन्फ्यूजन है। कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से, यही देखो, इसी को कोई 700 से कहेगा, 700 से 1343 कहेगा, कोई कहेगा 743 से 1343 ना, कोई कहेगा 800 से 1350, कोई कहेगा 1000 से 1350, कोई कहेगा 1050 से 1350, कोई कहेगा 1100 से 1350। बताओ किसकी माने? तो कन्फ्यूजन है ना। तो इस डेट को नहीं पूछेगा, कन्फ्यूजन है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। समझ गए? अब भक्ति काल को ऐसे देखोगे तो 1350 से 1650, और राजयुग अगर आप पढ़ रहे होंगे ना तो 1343 से 1643 दे रहा होगा। अगर आप रीतिकाल को देखेंगे तो 1650 से 1850 होता है ना। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे, किसको? राजयुग को, तो 1643 से लेकर 1843 देगा। ठीक, और भारतीय आधुनिक काल को 1843 से अब तक का देगा समय सीमा, 1843 से अब तक। और अब तक में कई भाग बांटेंगे हम लोग, और कहीं कहीं 1850 से अब तक देगा। तो अब बताओ किसको माने ना। तो इसमें विद्वानों में मतभेद है खुद ही, तो कई विद्वान अपना अपना मत बताते हैं। क्लियर? तो हम लोग क्या पढ़ लिए थे? आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद, इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं क्योंकि इसमें युद्ध और विवाह का वर्णन है। वीर गाथा काल इसको कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, चारण काल इसे किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने। राहुल सांकृत्यायन ने इसे क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सा। तो ये सब पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो को देखिए, अगर आप बार बार हम बताएंगे वही तो वीडियो लंबा होगा। ठीक, वैसे भी वीडियो लंबा ही हो जाता है, इतना हम बताते हैं। लेकिन इतना जान लो
कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे 100% यहाँ से कुछ न कुछ मिलता जुलता मिलेगा आपको। ये नहीं हम कह रहे हैं कि यहीं से कुल मिल जाएगा, लेकिन ये आपकी तैयारी को थोड़ा सा बेहतर बनाएगा। ठीक, समझ गए। तो अगला काल हम लोगों को पढ़ना है, कौन सा काल? भक्ति काल। तो भक्ति काल का समय सीमा और भक्ति काल के विषय में पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो भक्ति काल, ये भक्ति काल जो आया ना, अब इस समय देखो, ये भक्ति काल का समय सीमा देखो पहले। भक्ति काल 1350 से लेके 1650 न 1350 से 1650, या इसी को हम लोग 1343 से 1643 तक, जो भी आप देखो, हम कंफ्यूजन है इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक, ये भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया। क्या कहा गया? स्वर्ण काल। कि माने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, साहित्य का स्वर्ण युग कहा। स्वर्ण युग किसने कहा? अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन हम लिख दे रहे हैं, इसको किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपसे प्रश्न, पहला ही प्रश्न बन गया कि हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग किसने कहा? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्लियर? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। भक्ति काल देखो, ये अगर समय सीमा देखो तो ये समय सीमा दिल्ली सल्तनत के है, यानी इस समय मुस्लिम संप्रदाय कहाँ आ रहा है? भारत में। तो इसीलिए लोग अब भक्ति की भावना करके लोगों के मन में यानी विश्वास जगाना चाहते हैं कि इस्लाम धर्म अलग भक्ति के लोग हैं और हम लोग जो हैं ये अलग भक्ति के लोग हैं ना, इसीलिए भक्ति भावना ज़्यादा आई। ठीक, ये आप लोग अच्छे से डिटेल पढ़ोगे इतिहास, तब वहाँ समझ में आएगा क्या क्या कैसे मतलब है। इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है हाई स्कूल में। हम लोगों को तो जब पढ़ रहे थे तो पढ़ाया गया था कि भक्ति काल में माने वहाँ के लोग जो मुस्लिम संप्रदाय था, जैसे हिंदू और मुस्लिम में अभी भी देखो विवाद चलता है कि नहीं? कोई भी अभी देखो राम के पक्ष में अभी देखो हिंदू मुस्लिम हुआ कि नहीं ना, ये राम की श्रद्धा वाली बात हो गई। ये तो ये शुरू से ही चलता रहा, इसीलिए भक्ति के भावना से इसको लिखा गया। और भक्ति काल को फर्दर 2 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में? 2। एक को कहा गया निर्गुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा। और एक को कहा गया सगुण भक्ति काव्य धारा। क्या? सगुण भक्ति काव्य धारा, काव्य धारा। ठीक, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। पहले निर्गुण और सगुण को समझ लो। हम जब पढ़ा रहे थे हिंदी तब आपको बताए थे निर्गुण माने क्या? जिसका कोई ऐसे प्रभु जिसका रूप रंग आकृति आकार न हो। निर्गुण ब्रह्म माने जिसका कोई आकार न हो, वैसे ही ब्रह्म की पूजा करना निर्गुण कहलाता है। सगुण भक्ति किसे कहेंगे? जिसके आँख कान नाक सब कुछ दिख रहा हो, ऐसे भगवान की कल्पना करना सगुण कहलाता है। जैसे इस्लाम धर्म के जो हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? निर्गुण के अंतर्गत। और सगुण के अंतर्गत कौन आएगा? जैसे हम लोगों के राम हैं, कृष्ण हैं, ये सब किस भक्ति के अंदर? शंकर भगवान हैं, ये सब सगुण में। इनकी सब कुछ आप देख सकते हो किस तरीके की इनकी आकृति है, सब बनाया गया है, तो इसे कहते हैं सगुण और इन्हें निर्गुण। निर्गुण को और भी नामों से जाना जाता है, ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी, या इसी को या ज्ञानाश्रयी, ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी। इसी को और भी कहते हैं, इसी के अंतर्गत संत काव्य। कौन? संत काव्य। और इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया ना। एक को ज्ञान मार्गी, इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 2। ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी को एक को क्या कहते हो? संत काव्य धारा, और एक को सूफी। संत काव्य धारा, संत काव्य धारा, और दूसरे का नाम सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, काव्य धारा।
ठीक। और संत काव्य धारा के अंतर्गत देखो क्या आएगा, इसमें संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत में देखिए आ जाएंगे कौन, कबीरदास, इसमें ज्ञान की बातें होंगी ना, ये ज्ञान मार्गी होंगे। और सूफी काव्य वाले प्रेम मार्गी। लिख दें क्या, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। चलो लिख लो, इसमें संत काव्य ज्ञान की बातें करेंगे यानी ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी। और सूफी काव्य जो होंगे वो प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी या प्रेमाश्रयी, ठीक, प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी। तो ज्ञान मार्गी यहाँ लिखे हो जो, इसको हटा दो अब, ठीक, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। अब सही है। ये निर्गुण को कितने भाग में आपने बांटा, 2। एक को क्या कहा, ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी, प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी। जिसके अंतर्गत ज्ञान मार्गी की जो बात करेगा उसे हम कहेंगे संत काव्य, और जो प्रेम की बात करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, सूफी काव्य। और ज्ञानाश्रयी में आ जाएंगे कबीर, कौन, कबीरदास, ठीक। और प्रेमाश्रयी में आ जाएंगे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी, अभी हम जायसी लिख रहे हैं, अभी पूरा इनके विषय में लिखेंगे जायसी। तो जिसने पद्मावत लिखा, अखरावट लिखा, ये सब। कबीरदास ने लिखा क्या है, बीजक। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, इनका एक शिष्य था जिसका नाम था धर्मदास, वही इनके वाणी का संकलन करके लिखता था, ठीक। तो पूछता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे तो इनके बीजक जो है साखी शब्द रामायणी, उसको किसने संकलित किया, तो किसने किया, इनका शिष्य धर्मदास। इनका शिष्य कौन, धर्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे, घबराओ मत। और सगुण भक्ति में आ जाएगा 2, क्या क्या, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। राम मार्गी या रामाश्रयी, राम मार्गी या रामाश्रयी काव्य धारा। और इधर कृष्ण मार्गी या कृष्णाश्रयी काव्य धारा, कृष्णाश्रयी ना। तो इसके अंतर्गत कृष्ण की जो भक्ति करेंगे उनका नाम है सूरदास, सूर सागर, साहित्य तिलहरी, सूर सरावली, ये सब लिखेंगे। और राम की जो भक्ति करेंगे उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास किसकी रचना करेंगे अभी हम लोग देखेंगे, रामलला, नहच्छु, विनय पत्रिका ना, और रामचरितमानस, ये तुलसीदास, ठीक। अभी हम लोग सब देख लेंगे, घबराओ मत। ये है, इस तरीके से अब हमको पढ़ना है। अभी बताओ कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब पहला हम लोग डालते हैं क्या, ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले ना। पहले हम इसको पढ़ लेंगे, फिर इसको पढ़ लेंगे, फिर इसको पढ़ लेंगे और फिर इसको, तो उसके बाद ये कंप्लीट। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। माने भक्ति काल को आप कितने भाग में बांटेंगे, 2 भाग में, निर्गुण और सगुण। निर्गुण माने जिसमें ब्रह्म निराकार हो, जिसमें दिखता न हो ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म की पूजा करना। सगुण माने जिसमें ब्रह्म दिखता हो, ऐसे ब्रह्म की पूजा करना। और निर्गुण को भी हम 2 भाग में बांटेंगे, एक को कहेंगे क्या, ज्ञान मार्गी, और एक को कहेंगे प्रेम मार्गी, ज्ञानाश्रयी या प्रेमाश्रयी। ज्ञान मार्गी में आ जाएंगे संत काव्य और प्रेमाश्रयी में आ जाएंगे सूफी काव्य ना। जब विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो सूफी आ गया, कव्वाली म्यूजिक जिसे आप कहते हो। सूफी में कहीं कहीं मज़ारों में देखो ऐसे बजता रहता है, लोग कहते हैं ना, आपने कई पिक्चर में देखा भी होगा, सूफी लोग गाना गाते रहते हैं मज़ार पे ना। तो सूफी यानी प्रेम की चीज़ें जब ज़्यादा कट्टरता बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में ही क्या आ गया, सूफी काव्य। तो अब ये हम लोग देखेंगे राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, संत काव्य और सूफी काव्य। सबसे पहले हेडिंग डालिए क्या, ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत क्या, संत काव्य। ज्ञान मार्गी ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत कौन सा काव्य, संत काव्य। मिटा दें, कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक। ज्ञान मार्गी या, अब बताओ आप, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो अब पहले भक्ति काल में कौन सा हम देखेंगे, ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी। और ज्ञान मार्गी में भी कौन, संत काव्य। कौन सा, संत काव्य। तो संत काव्य, और संत काव्य में सबसे इस
इस ज्ञानाश्रयी के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं कौन? कबीरदास। इसमें कई कवि आएंगे संत काव्य में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन है? कबीर। कबीरदास अगर वर्तमान समय, कबीरदास एकदम खुल्लम खुल्ला कहते थे ना। उन्होंने कहा है कि मस्जिद मंदिर कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ता चल मुल्ला बाग दे का खुदा बहराए। और हिंदुओं के विषय में भी टिप्पणी की है, ये नहीं मुस्लिम में भी ना, हिंदू में भी अरे पंडित कैसे पोथी पढ़ के जगमुआ ना, हाँ ऐसे कुछ है ऐसे कहानी ना, कि अभी देख लेना क्या है, हमको याद नहीं अभी आ रहा है। ठीक, तो ज्ञान मार्गी और संत काव्य, तो इसमें आएंगे कौन? कबीर। हाँ। कबीर ना, अब कबीरदास के विषय में देखो। कबीर का जन्म जो है, लड़के ध्यान सुनना, कबीर का जन्म 1398 में हुआ है। इनके जन्म के विषय में बड़ा कन्फ्यूजन है। इनके जन्म को कहा जाता है काशी में, कुछ लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग काशी में मानते हैं। उसके बाद पहला हम लिख दे रहे हैं, काशी में भी लोग मानते हैं, मगहर में भी मानते हैं और आजमगढ़ में। तो ज़्यादातर लोगों का कहाँ मानना है? काशी में। किसमें? काशी और मगहर और तीसरा आजमगढ़। तो आजमगढ़, काशी, मगहर, ये तीन। ये देखिए, ये कहा जाता है कि ये रामानंद के आशीर्वाद से एक ब्राह्मणी महिला थी ना, जो विधवा थी, रामानंद के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए या पैदा हुए। तो इसीलिए इनकी ब्राह्मणी माता ने, जो ब्राह्मणी थी और विधवा भी थी, उनको जब जन्म हुआ इनका, तो उन्होंने इनको किया क्या, लहर तारा नामक एक तालाब था ना, वहीं पे इनको छोड़ दिया। कहाँ? लहर तारा नामक तालाब पे। लहर तारा नामक तालाब के पास इनको छोड़ दिया। तो वहीं पर दो जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया था, पति और पत्नी, जिनका नाम था नीमा और नीरू नामक दो जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि इनका जन्म तो हुआ, कुछ लोग कहते हैं, विद्वानों में कक्षा 9 किताब आप पढ़ोगे तो वहाँ साफ साफ लिखा है, एक ब्राह्मणी महिला थी जो रामानंद के आशीर्वाद से पैदा हुए, जिस वजह से वो लोक लाज की डर से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के पास क्या कर दी, छोड़ दी। और जिसको पाया को नीमा और नीरू नामक दो जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम हुआ लोई। इनकी पत्नी कौन हुई? लोई। इनके दो पुत्र भी हुए, पुत्र और एक पुत्री, कमाल और कमाली ना। इनकी पत्नी का नाम क्या हुआ? लोई। इनके दो पुत्र और पुत्री भी हुई। इनका पुत्र का नाम था कमाल, पुत्र का क्या नाम था? कमाल। और इनकी पुत्री का नाम था कमाली, पुत्री का क्या नाम था? कमाली। ठीक, कमाल और कमाली। इनके पुत्र का नाम कमाल, इनके पुत्री का नाम कमाली। कहीं कन्फ्यूजन हो तो बताओ, अभी कोई दिक्कत नहीं। ये इनका जन्म देखो। अब फिर इनकी मृत्यु 1520 में, 1520 में। तो मृत्यु इनकी कब हुई भैया? 1520 में। 1520 लगभग ये 120 साल जीवित रहे। लगभग कितना साल? ये 120 साल जीवित रहे, 120 वर्ष जीवित रहे। सोच लो, 120 वर्ष। और कहा जाता है जब इनकी मृत्यु हुई थी तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने क्या किया था? झगड़ा कर लिया था। तो इनके ऊपर कफन डाला हुआ था। कफन को जब हटाया तो ये दो फूलों में बट गया था। इनका जो मिट्टी था, लाश था, वो फूल में बट गया था। और हिंदू और मुस्लिमों ने थोड़ा थोड़ा फूल को बांट करके हिंदुओं ने जलाया और मुस्लिमों ने दफनाया। ये कहावत है कि सत्य है, मुझको नहीं पता, लेकिन मैंने भी पढ़ा है कक्षा 9 के खूब अच्छे से किताब में दिया है, पढ़ लेना आप जाके। 120 वर्ष। ठीक, जीवित कितना रहे? 120 वर्षों तक। ठीक, 120 वर्षों तक ये जीवित रहे। और इन्होंने कई चीज़ों का वर्णन किया। ये पढ़े लिखे नहीं थे। इनका एक स्टेटमेंट है, मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, कलम गह्यो नहीं हाथ, नहीं हाथ न। इन्होंने कहा कि मैंने कभी कागज और कलम को हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर
अब इन्होंने लिखा कैसे, जो हमने लिखा स्टेटमेंट एकदम सेम है, तो ये इन्होंने फिर लिखा कैसे, तो इन्होंने अपने कविताओं को संकलित नहीं किया। कबीर का एक बार पूछ लिया था प्रश्न कि कबीर का मत किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा। जिसका मतलब पूछेगा क्या होता है, तो अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है महान या श्रेष्ठ। जिसका मतलब क्या है? महान या श्रेष्ठ। जिसका अर्थ क्या होता है? महान या श्रेष्ठ। ये खुद कहा करते थे कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कागज और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया है, फिर भी ये इतने बड़े विद्वान थे ना। आप लोगों को पढ़ा दिए हैं कबीरदास के विषय में। कबीरदास का दोहा था एक ना, आपको पढ़ाए हैं। अरे कबीरदास के सत सैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटो लगे और घाव करे गंभीर। ये पढ़ाए हैं आपको ना, इनके विषय में है। सत सैया के कहो तो लिख दें, सत सैया के दोहरे, 713 या 719 दोहों का संग्रह है ये। सत सैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। बिहारी ने कहा है क्या शायद ही? अच्छा सॉरी, गलत हो गया, बिहारी ने कहा है ना, बिहारी के दोहे हैं। चलो कोई बात नहीं, पकड़ में आ गया ना, नहीं ये गलत हो जाता। हाँ कन्फ्यूजन, कबीर बिहारी में कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो ये पढ़े लिखे नहीं थे। अब इनके विषय में और देख लो, तो पढ़े लिखे नहीं थे तो इनका संकलन किस में हुआ? एक किताब है जिसका नाम है क्या? वीजक। वीजक। तो इनके जो भी श्लोक ये बोला करते थे उनका संकलन किस में किया जाता था? वीजक नामक। तो इनका संकलन किस में मिलता है? वीजक में। इनके जो ये क्या करते थे, देखो ये कबीरदास पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो इनके भाषा को देखोगे ना, कभी ये राम की भक्ति करना चालू कर देंगे, कभी मुसलमानों के विरुद्ध हो जाएंगे, कभी हिंदुओं के विरुद्ध हो जाएंगे। तो ये क्या करते, जैसे जहाँ सभा रहती थी ना वहाँ जाके बैठते थे। अब सभा मान लो मुस्लिम विरोधी बात हो रही है तो वही सुन लिया करते थे और फिर आते थे तो उधर बात बोलते थे। कभी फिर दूसरी जगह सभा में गए और वहाँ बैठे हिंदुओं का सब बुराई हो रहा है तो फिर उसको पकड़ लेते थे। तो इसीलिए इनकी जो भाषा है ये कई भाषाओं का, सभा में जैसे जैसे बैठोगे तो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होगा। तो इनकी भाषाएं भी कई प्रकार की हैं, इसीलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा या पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। और कहा किसने है? पचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने, और सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक, ये भी पूछता है। तो इनका संकलन किस में है? वीजक में। इनका संकलन किया किसने? इनका चेला शिष्य, इनका शिष्य था जिसका नाम था क्या? धर्मदास। ये भी प्रश्न पूछा है कि इनके माने जो भी ये बोला करते थे उसका संकलन बीजक में किसने किया? क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। मसी कागज छुयो धयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कभी कागज और कलम को हाथ नहीं। फिर लिखा किसने? तो किसने लिखा? धर्मदास। इनका संकलन था। इसका संकलन किसमें हुआ है? बीजक में। और बीजक में 3 नामों से संकलन हुआ है। एक को कहते हैं साखी, एक को कहते हैं शब्द, एक को कहते हैं रामायणी। कितने नाम से? 3। साखी, शब्द और रामायणी। ये है साखी, शब्द, शब्द, हाँ शब्द, शब्द, साखी, शब्द, रामायणी, रामायणी, साखी, शब्द, रामायणी। ठीक, ये साखी जो संस्कृत भाषा का शब्द है, साखी संस्कृत भाषा का शब्द। इसमें धर्मोपदेश है। क्या है? धर्मोपदेश, धर्मोपदेश। और ये किसमें लिखा गया है? दोहा छंद में। ये लिखा गया है दोहा छंद में। ये भी पूछ सकता है कि साखी को किस छंद में लिखा गया है? दोहा छंद में। इसमें क्या है? धर्मोपदेश। इसमें शब्द में है प्रेम की बातें और ये गेयता है, प्रेम की बातें हैं। इसमें क्या है? गेयता है, यानी इसे गाया जा सकता है। गेयता माने क्या होना? जिसे गाया जा सके। ठीक, और ये दोहा और चौपाई दोनों में है। ये दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। दोहा और चौपाई छंद में, चौपाई छंद में। दोहा और चौपाई छंद में किसे लिखा गया है? रामायणी में, रामायणी को। इसमें रहस्यवाद का वर्णन है। किसका? रहस्यवाद। अगर लिखना चाहो तो इसमें रहस्यवाद का वर्णन है, रहस्यवाद का। ठीक, तो इनके विषय में ये सबसे महान कवि थे, इसीलिए इनके विषय में हमने सब कुछ बता दिया आपको, जो जरूरत थी सब। अब कुछ बच गया हो तो बता दो, नहीं तो दूसरे राइटर का इसमें नाम लिखो।
हाँ इनको, अच्छा इनको 2-3 चीज़ें बताए हैं, लिखे नहीं हैं, लिखना चाहो तो लिख लो। पचमेल खिचड़ी, इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी किसने कहा? पचमेल खिचड़ी, पचमेल खिचड़ी कहा है किसने? खिचड़ी, खिचड़ी, पचमेल खिचड़ी कहा है डॉक्टर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। और सधुक्कड़ी भाषा, सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? रामचंद्र। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, रामचंद्र शुक्ल। देखो क्यों कन्फ्यूजन होता है, इसको भी समझ लो। इसलिए अब ऐसे याद करना, जैसे स है ना तो स वाले नहीं कहेंगे, सधुक्कड़ी कौन नहीं कहेगा? श्याम सुंदर दास नहीं कहेंगे। पचमेल खिचड़ी देता है और रामचंद्र शुक्ल और दोनों रहता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ऐसे याद करना कि जिसमें स है उसको स ने नहीं बताया कहा है, श्याम सुंदर दास ने सधुक्कड़ी नहीं कहा है, तो पचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने, और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सधुक्कड़ी भाषा। कौन सी भाषा? सधुक्कड़ी भाषा। इन्हें भाषा का डिक्टेटरशिप कहा जाता है। इन्हें उपाधि मिली है, किसकी उपाधि मिली है? भाषा का डिक्टेटरशिप, भाषा का डिक्टेटरशिप। किसने कहा है? भाषा का डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही रीतिकाल को रीतिकाल कहा था, याद है? आदिकाल को आदिकाल कहा था, सॉरी आदिकाल को आदिकाल। बोलो कहीं कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ये था ज्ञानमार्गी या ज्ञानाश्रयी के संत काव्य। अभी संत काव्य में और भी लोग हैं, लेकिन उनको इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, उनकी केवल कविताओं को पढ़ना है, रचनाओं को, क्या रचनाएं की हैं और उनका क्या नाम है, बस। और इनके विषय में इतना डिटेल जानना था। क्यों? क्योंकि ये संत काव्य के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ, बता लो बस। अब अगर कबीर के विषय में एक टिप्पणी और आती है, ये किसके समकालीन कवि थे? तो सिकंदर लोदी के। किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी। तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन, सिकंदर लोदी के समकालीन, के समकालीन। ऊपर लिख दे, उल्टा हो गया। ये कबीर जो थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन, लोदी के समकालीन। ठीक, ये सिकंदर लोदी के क्या थे? समकालीन। अब आप पूरा बता सकते हो इनके विषय में सब कुछ, पूरा डिटेल अच्छे से, कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं। मिटा दें। इनकी रचनाओं को किसने संकलित किया था? धर्मदास। क्या? धर्मदास। इनका क्या था? शिष्य। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद, गुरु का नाम क्या था? रामानंद, रामानंद। ठीक, ये भी पूछता है कि कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ठीक, अब लिखो कुछ ज्ञानाश्रयी या ज्ञानमार्गी संत काव्य धारा के अंतर्गत कुछ और कवियों के नाम और उनकी रचनाएं, कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। मिटा दें, कोई कन्फ्यूजन नहीं, अच्छे से समझ गए? ठीक, आप पूछें बता लोगे? हाँ, इनका जन्म 1398, मृत्यु 1520। कितने वर्ष के थे ये? 120 वर्ष। इनकी जो संकलन किया गया किस नाम से? बीजक नाम। बीजक कितने भाग में? किस किस नाम? साखी शबद। इनके शिष्य का नाम? धर्मदास। इनके गुरु का नाम? अब भक्ति काल को किसने स्वर्ण युग कहा?
जॉर्ज अब्राहम। साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक, अब और कवियों को देख लो इसी में। देखो तो सबसे पहले कौन आएंगे? कबीर। अब कबीर का क्या हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, सबसे पहले कवि हैं कबीर। अब तो कबीर के विषय में बढ़िया समझ गए ना। कबीर किसमें लिखा है? बीजक। ये बीजक खुद नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि मसी कागज धयो छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ ना। तो इनका संकलन जो किया इनके शिष्य ने किया है, किस नाम से? साखी सबद और रामायणी। साखी सबद और रामायणी किसने किया है? उनका क्या नाम था? धर्मदास। ये तीनों का जो संकलन किया है इनके शिष्य धर्मदास ने। धर्मदास। दूसरे हैं महत्वपूर्ण, जिनका नाम है रैदास या रविदास। रैदास या रविदास। ये रविदास जो थे मोची थे, हरिजन थे। रविदास ना, ये जाति से मोची या हरिजन कहे जाते थे, लेकिन ये बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। इन्हीं का कहना था कि मन चंगा त कठौती में गंगा। एक बार कोई पति और पत्नी ब्राह्मण पति और पत्नी जा रहे थे कहाँ? स्नान करने। तो इन्होंने कहा कि कुछ टिप्पणी किया था, जो भी टिप्पणी किया हो, तो ये इनकी पत्नी, जब कहा जाता है कि ब्राह्मण की जब पत्नी गई स्नान करने गंगा जी में, तो गंगा में जब वो गई ना तो उसका पायल एक शायद पैर का गिर गया। तो जब वापस आई तो इन्होंने कहा था कि चलो आप कभी नहीं जाते हो गंगा स्नान करने, तो इन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि ये पंचर बनाने वाला काम किया करते थे, वो मोची वाला काम। तो पंचर साटते थे, तो पंचर के लिए जो तसला था उसी में कहते थे ये कठौती में यही गंगा है। तो जब ये लोग आते हैं वापस तो कहते हैं कि चलो, पहले जानते ही वो प्रताड़ित किया जाता था लोगों को ना, जो छुआछूत वाला भाव था, तभी तो भीमराव अम्बेडकर ने ये सब किया है। आप आराम समझते हो ना, तो पहले बहुत छुआछूत। तो ये लोग मारने के प्लानिंग में या कुछ भी रहे होंगे, तो जब आए तो कहे चलो इनसे मिलते हैं। कह रहे थे ना मन चंगा तो ही कठौती में गंगा बा, देखे इनमें पायल है। तो शायद उन्होंने हाथ डाला तो उसमें से निकल आया था क्या। अब जो भी कहावत है, अब हमको ये नहीं क्लियर है, लेकिन ये कहावत ही है, भले से भ्रम हो कहावत हो, तो जानते ही हो सब आज तक। अच्छा, भगवान के विषय में ही कहा जाए, अगर भगवान के विषय में किसने देखा है भगवान को? केवल मानना है ना, बस तो वही है, वैसे ही मान लो बस। अब हमको पता नहीं सत्य है क्या सत्य। जैसे अभी हम लोग राम राम कर रहे हैं, राम भगवान का नारा दे रहे हैं, तो बताओ कौन देखा है राम को? केवल आस्था है, बस सीधी बात। ठीक, हाँ। रविदास का जो छपा था वाणी नाम से संकलन हुआ है। इनके रविदास गुरु थे किसके? मीराबाई के गुरु कौन थे? एक बार पूछा था। मीराबाई के गुरु, मीराबाई। ठीक, मीराबाई के गुरु यही थे। इन्होंने ही कहा था मन चंगा त कठौती में गंगा। मन चंगा त कठौती में। तीसरे लिखो, दादू दयाल की रचना का नाम अंगवधू। ये भी खूब पूछता है, अंगवधू। चौथी रचना मूलक, मलूक दास। ठीक, इनकी रचना का नाम रत्न खान और ज्ञान बोध। रत्न खान और ज्ञान बोध। ठीक, पांचवा गुरु नानक। गुरु नानक ने ही स्थापना की है कि सिख धर्म को एक किताब में संकलित किया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु, इसको पढ़ाएंगे हम, घबराओ मत, जब इतिहास पढ़ाएंगे तब। गुरु ग्रंथ साहिब ये बहुत ही पवित्र पुस्तक है साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। इसको संकलित कराया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव, सिखों के ये गुरु थे अर्जुन देव।
गुरु अर्जुन देव ने इसका संकलन कराया था। तो माने गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक का है, इसको संकलन किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव, याद रखोगे। ठीक, अब अगला ये था, बताओ कबीर का बीजक, रविदास या रैदास का वाणी, दादू दयाल का अंगवधु, मलूकदास का रत्न खान या ज्ञान बोध, और गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहिब, इसको संकलित कराया किसने? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि शायद याद नहीं आ रहा है, इसमें कहा जाता है कि पंजाबी भाषा किस गुरमुखी कौन सी लिपि में लिखी गई है? गुरमुखी लिपि में। किस लिपि में? गुरमुखी। गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में है? गुरमुखी लिपि। लिपि का नाम बताओ। गुरमुखी। गुरमुखी। तो आपसे अगर पूछे गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखा गया है? गुरमुखी लिपि में। किस लिपि में? गुरमुखी लिपि में। ठीक, इतना पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इतना डीप तो कुछ समझ रहे हो कि बस ऐसे आके बैठते हो बस? हाँ, ईमानदारी से पढ़ो, नहीं तो मतलब नहीं है। मलूकदास है कि मुलूकदास है, कोई मतलब लिखे हो जब बेवकूफ़ की तरह गलत बोल रहे हो ना। मलूक। अब बताओ, रैदास का बानी, कबीर का बीज, ये किस काव्य धारा के हैं? ज्ञानाश्रय या ज्ञान मार्गी, ये संत काव्य। पहला भक्ति काल का पहला खंड खत्म, दूसरा निर्गुण का पहला खंड खत्म। भक्ति काल को दो भाग में, निर्गुण और सगुण, और निर्गुण को भी फर्दर आपने दो भाग में बांटा। एक को कहा क्या? ज्ञानाश्रयी, और एक को कहा प्रेमाश्रयी। तो प्रेमाश्रयी में भी कुछ राइटर होंगे और उनका भी कुछ रचना होगा। तो प्रेमाश्रयी के जो प्रमुख राइटर हैं, इसके प्रमुख कवि कौन है? कबीर। तो प्रेमाश्रयी के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी जिन्होंने पद्मावत, अखरावट, ये सबको रचना किया है। तो इतना उतार लो तो हम लोग देखते हैं प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी यानी कौन सा काव्य? सूफी काव्य। सूफी काव्य। मिटा के अब हम पूछ रहे हैं, बताओ कबीर ने क्या किया? किसकी रचना? कबीर खुद नहीं लिखे थे, किसने लिखा था? उनके शिष्य धर्मदास। दूसरे कवि रैदास या रविदास, इनकी रचना वाणी। इन्होंने कहा मन चंगा त कटौती में। फिर दादू दयाल ने क्या लिखा? अंगवधु। दादू दयाल अंगवधु। फिर मलूकदास ने रत्न खान और ज्ञान बोध। रत्न खान और ज्ञान। और गुरु नानक देव गुरु ग्रंथ साहिब, इसका संकलन किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन माने सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव। अब यहाँ देखो, अब हम लोगों को देखना है प्रेम मार्गी या प्रेम आश्रयी, प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी या प्रेम मार्गी। अब इसको भी ध्यान से समझ लो, प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी। जब माने क्या हुआ कि जब ये धर्म बढ़ने लगे तो धीरे धीरे लोगों के मन में खटास होने लगी ना। क्योंकि अब आप अगर देखो तो ये समय कौन सा है? मुस्लिम के समय का है ना। अगर आप देखोगे तो गुड़ खा तसला में, गु से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, गुड़ खा तसला में, गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, ल से लोधी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश, गुड़ खा, त स से सैयद। देखो पांचों वंश। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश? 5। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सिकंदर लोधी के समकालीन कौन थे? अभी आपने देखा है कबीरदास किसके समकालीन थे? सिकंदर। तो इस समय तक लोगों के मन में भ्रम होने लगा, तो लोगों ने क्या किया? एक नई शाखा का जन्म किया, प्रेम मार्गी। तो मज़ारों पे आप लोग देखते होंगे कि चलता रहता है कव्वाली, वो सूफी काव्य है। ऐसे करके ऐसे जिंदा रहने के लिए, कभी कभी आपने देखा भी होगा, बहुत कभी किसी मूवी में देखा होगा आप लोगों ने कि मज़ार पे गाना चलता रहता है एकदम शांति वाला, ऐसे वाइट कलर का ऐसे चलता रहता है, और एकदम देखा है कि नहीं? तो यही है क्या? सूफी। तो धीरे धीरे ये आया। और सूफी काव्य का मतलब क्या है? इसमें प्रेम की बात की गई है। प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति को ही किस काव्य में कहा जाता है? सूफी। तो यानी सूफी काव्य का मतलब क्या है? इसी को कहते हैं कौन सा काव्य? सूफी काव्य। सूफी काव्य। और सूफी काव्य में का मतलब क्या है? प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति। प्रेम से
ईश्वर की प्राप्ति। सूफी काव्य का पूरा मतलब है कि प्रेम से हम ईश्वर की क्या करेंगे, प्राप्ति करेंगे, प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति। अब इन्होंने क्या किया है, स्त्री को माना है परमात्मा, स्त्री को माना है परमात्मा, और पुरुष को माना है आत्मा, पुरुष को आत्मा, पुरुष को क्या माना है, आत्मा, और दोनों के मिलन को आत्मा परमात्मा का मिलन माना है। और इसी को उन्होंने मान लिया है कि अगर ये दोनों मिलेंगे तो इस तरीके से आत्मा और परमात्मा का क्या होगा, मिलन होगा। ये किस मार्गी थे, प्रेम मार्गी। कौन से मार्गी, प्रेम। तो ईश्वर से प्रेम की भावना को बताते थे। इसके सबसे प्रमुख कवि रहे हैं, क्या नाम, मलिक मोहम्मद जायसी। इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसके प्रमुख कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने, इनकी रचनाएं 3 प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है पद्मावत, पहले लिख लो अखरावट, अखरावट, फिर आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। और अभी हम लोग पद्मावत इनकी प्रसिद्ध रचना है, लेकिन हम लास्ट में लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं था ना ऊपर। अब पद्मावत के विषय में कुछ लिखना भी है, पद्मावत, पद्मावत। अब पद्मावत में पूछता है कि पद्मावत में किसका है। ये पद्मावत कब लिखा गया था, शेरशाह सूरी के काल में, शेरशाह सूरी के काल में। किस काल में, शेरशाह। पद्मावत की रचना कब की गई थी, शेरशाह सूरी के काल में। तो पद्मावत में किसका है, नागमती वियोग वर्णन है। क्या है, नागमती वियोग वर्णन, वियोग वर्णन। इसमें 3 लोगों का जिक्र है मुख्य रूप से। एक को कहेंगे हम लोग क्या, देखो, नागमती, एक पद्मावती, नागमती, पद्मावती और रत्नसेन। रत्नसेन, आप लोगों ने शायद मूवी देखा होगा पद्मावती ना, नागमती, रत्नसेन और पद्मावती, रत्नसेन, रत्नसेन और पद्मावती, पद्मावती, पद्मावती। देखा है कि नहीं पद्मावती, हाँ नहीं देखा है। अरे उसमें ये हैं रणवीर सिंह ना, हीरो हैं, ठीक, रणवीर सिंह। और ये हैं, और रणवीर सिंह एक जो है, इनके पति का नाम है, दीपिका पादुकोण के पति है ना रणवीर सिंह, एक ये हैं और एक वो हैं शाहिद कपूर। शाहिद कपूर यही बने हैं रत्नसेन, महाराजा रावल रतन सिंह। और ये बना है, क्या नाम है, रणवीर सिंह बने हैं अलाउद्दीन खिलजी, और पद्मावती बनी है शायद कोई महिला। ठीक, अब हमको वो पता नहीं। हाँ, पिक्चर देखा, याद बा कि पिक्चर कहत रहा, देखा भी ना। अरे देख सकते हो, है अच्छी मूवी ना। तब तक फ़ोन आ गया, तब क्या करोगे। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी, अखरावट का आखिरी कलाम, पद्मावत। पद्मावत के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए ये। ठीक, दूसरे राइटर हैं असाइद। दूसरे राइटर का क्या नाम है, इसके दूसरे राइटर का नाम है असाइद, असाइद। इन्होंने लिखा है हंसावली, हंसावली। ठीक, तो इसके अंतर्गत प्रेमाश्रय या प्रेम मार्गी के अंतर्गत या सूफी काव्य के अंतर्गत इसी में कौन आता है, असाइद। असाइद ने किसकी रचना की, हंसावली। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। तीसरा लिखो, जायसी तो हो गया ना, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी अच्छा शैली, इनकी शैली तो आप लोगों को याद करो, बता दिए थे। मसनवी शैली आपको बताए थे जब पढ़ा रहे थे, 3 प्रकार की शैली को ना। शैली बताओ, तीनों क्या क्या पढ़ाए थे जब आपको काव्य पढ़ा रहे थे। काव्य तो उसमें एक प्रकार का प्रबंध था, एक का मुक्तक। मुक्तक में 3 भागों में आपको बांटे थे। तीनों में बताओ, मसनवी के पहले मरसिया था और क्या था, हाँ, पहली मुकरी पहुंच गए। 3 भाग में बांटा था आप लोगों ने, नहीं पता। अरे मुकरी तो अलग हो गया, उसके अंतर्गत दूसरा हो गया वो। मरसिया किसे कहते हैं, कसीदा, मरसिया और मसनवी, 3 भाग में बांटा था आपने, भूल गए। कसीदा माने किसी के बखान में कोई गुणगान करने के लिए, और किसी के मरने पर, हाँ, सरोज स्मृति लिखा था, याद करो, ये क्या था, मरसिया था। और मसनवी क्या था,
जिसमें अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया। तुम लोग क्या पढ़ते हो, घर पे पढ़ के आते हो? मसनवी शैली, मसनवी शैली। और इसी में शायद आप लोगों को बताए थे किसके विषय, मसनवी शैली में प्रेम की बात की गई है। और इस वाले प्रेम की बात हम कहे थे कि अरब कंट्री वाला प्रेम है। और इसी में शायद आप लोगों को बताए भी होंगे कि लैला और मजनू के विषय में बताए होंगे। क्या पढ़ते हो, पढ़ आके बैठ जाते हो, कोई मतलब नहीं, पीछे वाला दोहराते नहीं हो, आके बैठते हो। कुतुबन लिखो, कुतुबन, कुतुबन, कुतुबन। एक राइटर कुतुबन है सूफी काव्य के, चंदायन लिखा है, चंदा, अच्छा सॉरी, हाँ मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद, चंदायन। मुल्ला दाऊद का क्या है? चंदायन। चौथा लिखो कुतुबन का। कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती, मृगावती, ठीक, मृगावती। मंझन, मंझन की रचना, हाँ, मधु मालती, मधु मालती, ठीक। और भी है उस्मान, उस्मान की रचना चित्रावली, उस्मान की चित्रावती। चित्रावली। अगला ऐश्वर्यदास, बस करो छोड़ो। नूर मोहम्मद इंद्रावती, ये नूर मोहम्मद यही रट लो, नूर मोहम्मद का, बस नूर मोहम्मद इंद्रावती। देखो ये सब रचनाएं इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन हम इसलिए लिखा दिए कि कुछ रचनाएं आपको पता हों। आप केवल असाइद का याद करके रखना, मुल्ला दाऊद का याद करके रखना, कुतुबन का याद करके रखना। और इधर मलिक मोहम्मद जायसी का कौन सा? पद्मावत, ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। ईसाइद का हंसावती, हंसावली, ईसाइद का हंसावली। मुल्ला दाऊद का चंदायन, मुल्ला दाऊद का चंद। तो चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, चंदायन मुल्ला दाऊद। असाइद, असाइद की रचना हंसावली। तो यह पूछेगा हंसावली किसकी रचना? हंसावली, हंसावली असाइद। और अगर चंदायन पूछ ले तब मुल्ला दाऊद। मृगावती कुतुबन, मृगावती कुतुबन, मृगावती कुतुबन। नूर मोहम्मद इंद्रावती, नूर मोहम्मद इंद्र। पद्मावती मलिक मोहम्मद जय, मलिक मोहम्मद। नागमती वियोग वर्णन है, क्या है? नागमती वियोग वर्णन, ठीक। अब अगला आ जाइए, ये तो हो गया कौन सा? प्रेम। अब आ गया माने हम लोग देखेंगे दूसरा, सगुण भक्ति धारा, सगुण। और सगुण को भी दो भाग में बांटेंगे, एक कृष्ण भक्ति और एक राम भक्ति। तो पहले हम लोग देखेंगे राम भक्ति, रामाश्रयी या राम भक्ति वाले, ठीक। उतारो इतना, चलो देखो है, ध्यान से सुनो। अब हम लोग देखना है क्या? राम भक्ति, रामाश्रयी, श्रयी शाखा या रामाश्रयी शाखा या कौन सा शाखा? राम भक्ति, राम भक्ति। अब राम भक्ति करने वाले सबसे प्रमुख आदमी है तुलसीदास। तो तुलसीदास के विषय में हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, तो उसको ही डिटेल में समझना है। लेकिन पहले ये समझ लो कि राम की भक्ति को सबसे पहले लाया कौन ना? राम भक्ति के प्रारंभकर्ता कौन रहे हैं? तो राम भक्ति के प्रारंभकर्ता, राम भक्ति, राम भक्ति के प्रारंभकर्ता, राम भक्ति के प्रारंभकर्ता, राम भक्ति के प्रारंभकर्ता कौन है? रामानंद, रामानंद। एक बार प्रश्न पूछा था, रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु राघवाचार्य थे। रामानंद के गुरु का क्या नाम है? राघवाचार्य, राघवाचार्य। तो रामानंद के गुरु का नाम राघवाचार्य।
रामानंद के गुरु राघवा, तो रामानंद के गुरु का नाम राघवाचार्य। ये राम भक्ति के क्या प्रारंभ करता, तो राम की जो भक्ति आप करते हो, ये राम भक्ति के प्रारंभकर्ता कौन रहे हैं? रामानंद। रामानंद सागर का आप रामायण भी देखा होगा आपने। रामानंद सागर जब शुरुआत होता है तो पहले लिखता है क्या? रामानंद सागर, रामानंद सागर। ये रामानंद के 12 शिष्य थे। इनके कितने शिष्य थे? इनके शिष्यों की संख्या थी 12 शिष्य, 12, जिसमें से 2 ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन? एक का नाम है कबीर। अभी आप कबीर पढ़े थे और हम लिखे थे कबीरदास। किसके? कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर, और एक रैदास या रविदास, रैदास या रवि। और रविदास किसके गुरु थे? मीराबाई। मीराबाई के गुरु कौन थे? हाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा किसने कहा? रैदास। और ये किस भक्ति के हैं? संत काव्यधारा। किस काव्यधारा के? संत काव्यधारा के दोनों लोग हैं। ठीक। अब ये रामानंद ने रचना की। रामानंद राम भक्ति का प्रारंभ करता माना जाता है। इनके गुरु थे राघवाचार्य। इनके शिष्य, रामानंद के शिष्य 12 हुए, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण हैं, एक कबीर और एक रैदास। कबीर और रैदास। तो अब देखो, राम भक्ति को सबसे ज़्यादा प्रचलित करने वाले थे तुलसीदास। तो तुलसीदास से पहले एक राइटर का नाम लिख लो, नाभादास, जिन्हें भक्तिमाल की रचना की। क्या नाम है? नाभादास। नाभादास ने किसकी रचना की? नाभादास। नाभादास आदमी हैं और इनकी रचना का नाम है भक्तमाल। भक्तमाल। ठीक। नाभादास ने किसकी रचना की? भक्तमाल की। भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास। अब दूसरा लिख लो, दूसरा तुलसीदास। तुलसीदास तो महत्वपूर्ण है, आप जानते हो राम भक्ति के विषय में। तो तुलसीदास तुलसीदास की कई रचनाएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम उसी को लिख रहे हैं। जैसे राम लला नहछु भी आए, लेकिन हम जितना महत्वपूर्ण है बस उसी को लिख रहे हैं। हम 2 भाग में बांट के लिख दे रहे हैं। देखो, ये रामचरितमानस, जानकी मंगल मानस, जानकी मंगल पार्वती परिणय, जानकी मंगल या पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल को भी किसने लिखा? मंगल। बरवय रामायण, बरवय रामायण, ये बरवय रामायण। ये चारों की चारों किस भाषा में लिखी गई हैं? अवधी भाषा में। किस भाषा में? कई बार पेपर में पूछा है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी। फिर आप आ जाएगा विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और पदावली। कवितावली, गीतावली, पदावली, दोहावली, न कवितावली, दोहावली, गीतावली, पदावली, गीतावली। ठीक। इस सब की रचना ब्रज भाषा में की गई। किस भाषा में? किसने किया? तो आपसे पूछा जाएगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। तो हमको सबसे महत्वपूर्ण कौन है? रामचरित, इसके विषय में। तो रामचरितमानस को हम लिख ले रहे हैं यहाँ। क्या? रामचरितमानस। तो रामचरितमानस कितने कांड में है? 7 कांडों में। कितने कांड में विभक्त है? 7 कांड न, 7 कांड में। तो रामचरितमानस कितने कांड में विभक्त है? 7 कांड में। इस 7 कांड को हम यहाँ लिख दे रहे हैं न। बाकस। क्या? बाकस। हाँ, बाकस। बी से बालकांड, हाँ, सबसे बड़ा कांड। दूसरा अयोध्या कांड,
अयोध्या, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड रामचरितमानस का इसे हृदय कहते हैं ना, रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है। ठीक, रामचरितमानस का क्या कहते हो इसे? हृदय स्थल कहते हो, रामचरितमानस का हृदय स्थल। ठीक, अ से अरण्य, अरण्य माने जंगल, अरण्य कांड, अरण्य कांड। ठीक, के से किष्किंधा कांड, किष्किंधा, किष्किंधा, किष्किंधा कांड। स से सुंदर कांड, स से सुंदर कांड, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है, सबसे छोटा, जो सुग्रीव से मिलते नहीं हैं वो इसी को कहा जाता है किष्किंधा। बाल कांड जो उनकी बाल लीला है। अयोध्या कांड जिसमें अयोध्या में रहने वाला राम का वर्णन है। अरण्य कांड माने जो जंगल में जाने वाला है। किष्किंधा कांड माने जो किससे मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं वो वाला। सुंदर कांड ना, और उसके बाद आएगा लंका। हाँ, अब क्या बाकस लेऊं, बाकस लेऊं, ये है बाकस लेऊं, ले ऊं, बाकस लाऊं, क्या लाना है, बाकस लाना है। क्या लाना है, बाकस, तो पूरा याद हो जाएगा। बाकस लाऊं, ल से लंका कांड, ल से लंका कांड, और ऊ से उत्तरकांड। उत्तरकांड में जो आते नहीं हैं, क्या नाम है उनका, उत्तरकांड। लवकुश जो गुणगान करते हैं वही है कौन सा कांड, उत्तरकांड। तो अब बाकस लाऊं, क्या लाऊं, बाकस। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड, सबसे छोटा कांड, सबसे बड़ा कांड, हाँ, बाल कांड। सबसे बड़ा कांड क्योंकि बाल कांड में बड़े होने में टाइम लगेगा, बड़ा होने में टाइम लगेगा, तो सबसे बड़ा कांड बाल कांड। सबसे छोटा किष्किंधा, सबसे छोटा सुग्रीव और बाली की लड़ाई इसमें दिखाया गया है, किसमें, किष्किंधा कांड में। किष्किंधा अरण्य कांड यानी जंगल में जाने वाला। ठीक, तो जंगल में ही क्या क्या हो जाएगा, किष्किंधा कांड उसी में आ जाएगा ना। तो ये पूरा कंप्लीट। ठीक, ये पूरा हो गया राम भक्ति का। अब राम भक्ति के बाद अब हम लोगों को देखना है कौन सा, कृष्ण भक्ति। ये उतार लो और कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, चलो अंतिम देख लो। अब भक्ति काल का अंतिम कौन सा, कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्ति, कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति। और इसके मुख्य कवि कौन है, सूरदास, इसके मुख्य कवि। चलो देखो, कृष्णाश्रयी में जैसे राम भक्ति में रामानंद ने लाया, वैसे कृष्ण भक्ति में कौन लाए थे, वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया, वल्लभाचार्य। तो यहीं हम लिख दें वल्लभाचार्य। यहाँ देखो इसके प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन रहे हैं, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के पुत्र जो थे विट्ठलनाथ थे। कौन, वल्लभाचार्य के पुत्र। यानी अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो वल्लभाचार्य के पुत्र। कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक कौन हैं, वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या है, हाँ, इनके पुत्र का नाम है विट्ठलनाथ गोस्वामी, गोस्वामी विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ किसके पुत्र हैं, विट्ठलनाथ। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ किसके पुत्र हैं भैया, वल्लभाचार्य के, जो अष्टछाप के क्या हैं, अष्ट छाप के प्रवर्तक। अष्टछाप के प्रवर्तक कौन रहे हैं, विट्ठलनाथ। अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है, विट्ठलनाथ। ठीक ना। और इसकी, हाँ, इसकी रचना कब की गई, 1565 में। कब, 1565 ईस्वी। और इसके मुख्य कवि कौन है, इसके अष्टछाप के मुख्य कवि हैं सूरदास।
सूरदास। इसमें कुल 8 कवियों का जिक्र है, लेकिन प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज। अष्टछाप का जहाज। बताओ, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। ठीक, तो विट्ठलनाथ किसके संस्थापक हैं? अष्टछाप के प्रवर्तक कौन हैं? विट्ठलनाथ। अष्टछाप के प्रवर्तक और सूरदास के गुरु भी कौन है? विट्ठलनाथ। सूरदास के गुरु विट्ठल। तो सूरदास के गुरु विट्ठलनाथ, सूरदास के गुरु विट्ठलनाथ। और वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र अष्टछाप में कितने कवियों का जिक्र है? 8। अष्टछाप में कितने कवि? 8। तो अष्टछाप में 8 कवियों का जिक्र है। 8 के नाम हम यहाँ लिख रहे हैं ना। 8 कवि, देखो 8 कवि, 8 कवि, 8 कवि का नाम लिख लो। हाँ, 2 लोग दास हैं। हाँ, सूरदास, नंद दास। तीसरा कुंभदास और कृष्णदास। 4 तो ऐसे ही निपट गए। कृष्णदास और परमानंद दास और चतुर्भुज दास और चित स्वामी और गोविंद स्वामी। अगला है गोविंद स्वामी। चित स्वामी, गोविंद स्वामी। तो समझ गए, यानी 6 लोग तो दास हैं। सूरदास, नंददास, कुंभदास, कृष्णदास, परमानंदास, चतुर्भुजदास। तो दास याद कर लोगे। सूरदास, नंददास, कुंभदास, कृष्णदास, परमानंदास, चतुर्भुजदास। चित स्वामी, गोविंद स्वामी। चित स्वामी, गोविंद स्वामी। क्लियर? तो कैसे? सूरदास, नंददास, कुंभदास, कृष्णदास, परमानंदास, चतुर्भुजदास ना। चित स्वामी, गोविंद स्वामी। ये अष्टछाप के 8 कवि हैं। अष्टछाप के 8। तो अब हम लोग देख लेते हैं कृष्ण भक्ति के कुछ कवि और उनकी रचना। जैसे सूरदास हैं, इनकी रचनाएं 3 हैं। सूर सागर, ये पढ़ा दिए थे। सूर सागर याद करो, जब सूरदास का पद पढ़ा रहे थे। सूर सागर जो है किस भाषा में है? ब्रज। सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सरावली। साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये सब किसकी रचनाएं हैं? सूर सरावली। ये सूरदास की रचनाएं हैं। दूसरा कवि लिख लो इसमें, पहला ये। दूसरा लिखो नंददास। कौन? नंददास। नंददास यहाँ लिखे ही हो, इनकी रचना यहीं लिख लो। नंददास की रचना का नाम क्या है? रास पंचाध्यायी। मीराबाई की रचनाएं लिख लो। मीराबाई। तीसरा मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी हैं? मीराबाई नाम ही है मीराबाई। मीराबाई की पदावली। गीत गोविंद और रस नरसी जी का मायरा। बात मत करो जी, नरसी जी का मायरा। ठीक, तो मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद, नरसी जी का मायरा। और है कोई राइटर? हाँ, अच्छा, रसखान है चौथा। तीसरे रसखान सुजान प्रेम वाटिका। रसखान सुजान और प्रेम वाटिका। रसखान सुजान और प्रेम वाटिका। सुजान
और इनकी एक और है प्रेम वाटिका। इनका नाम है सैयद इब्राहिम। प्रेम वाटिका, वाटिका इनका उपनाम क्या है? सैयद इब्राहिम। लिख दे क्या यहाँ? सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, इब्राहिम। और एक और कवि हैं नरोत्तम दास। नरोत्तम दास, नरोत्तम दास का सुदामा चरित है। नरोत्तम दास का कौन सा है? सुदामा चरित, सुदामा चरित। तो पहले याद कर लो तब जाओ, सुदामा चरित। अब आज हम लोग कल करेंगे। अब हम क्या? रीतिकाल। तो पहले आप बता दो कि यानी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम स्वामी विट्ठलनाथ। अष्टछाप के प्रवर्तक स्वामी विट्ठलनाथ। स्वामी विट्ठलनाथ किसके गुरु थे? सूरदास। सूरदास के गुरु स्वामी विट्ठलनाथ। स्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की रचना की। उसमें कितने कवि? 8। कितने कवियों का जिक्र है? 8। 8 के नाम 6 में दास लगा है। सूरदास, नंददास, कुंभदास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी। चित स्वामी और गोविंद स्वामी। और इसमें रास पंचाध्यायी की रचना नंददास ने किया था। रसखान ने, रसखान सुजान इसके ही हैं न, कृष्ण भक्ति के रसखान भी हैं। रसखान सुजान अब याद करो। रसखान का भी आपको पढ़ा दिए हैं। रसखान का भी पूरा पढ़ा है। ये पढ़ा है अलग से वीडियो, आप चाहो तो देख सकते हो फिर से। उसके बाद प्रेम वाटिका और फिर हम लोगों को मीराबाई की रचनाएं, मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा और नरोत्तम दास का सुदामा चरित। ये सब किसके विषय में है? कृष्ण के। सुदामा भगवान किसके मित्र थे? सुदामा किसके मित्र थे? कृष्ण भगवान के। ठीक, तो नरोत्तम दास ने लिखा है क्या? सुदामा चरित। नरोत्तम दास सुदामा चरित, नरोत्तम दास सुदा। और इधर याद कर लेना सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। सूरसागर किस भाषा में? ब्रज भाषा में सूरदास की रचना है। और इसके प्रमुख कवि कौन हैं? कृष्ण भक्ति के सूरदास। प्रमुख कवि सूरदास, कृष्ण भक्ति के सबसे प्रमुख कवि सूरदास। और सूरदास के को कहा जाता है अष्टछाप का जहाज। क्लियर? अब कहीं दिक्कत नहीं। अगला हेडिंग डाल लो क्या? रीतिकाल। ठीक, कल करेंगे।